मियाँ 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 भाई अक्का साहिल खान, जो भी लोग दो लोग माई फिटनेस पीनट बटर। आपको भी यही लग रहा होगा ना कि मैं माई फिटनेस पीनट बटर की ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूँ जो भी लोग दो लोग के कोड को ज्यादा ही सीरियस ले गया। आमतौर पे अगर हम होटल में जाते हैं, हम घर से क्या सोच जाते हैं कि आज हम 2 चपाती खाएंगे, आज हम 2 नान खाएंगे, या फिर आज हम 2 सब्जी ऑर्डर करेंगे। ये बंदा अलग ही लेवल पे चला गया, इसने 2 बीवियां रख ली। अब मिल रहा हूँ आपको संदीप सिंह अरमान मलिक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरी 2 बीवियां हैं। ऑफकोर्स मुझे डेट के लिए 3 लोगों के लिए टेबल बुक करना पड़ता है। अरमान भाई, आपको डेट का कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि डेट जो होती है ना वो शादी से पहले होती है, और मुझे लगता है जो आपने काम करे ना वो डेट वाले ही करेंगे वैसे तो, यानी कोर्ट की डेट वाले। जल्द कोर्ट की तारीख आपको मिलने वाली है, और आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ इनकी कि हुआ क्या है, क्यों मैं इनको कोर्ट की डेट दिलवाने के पीछे पड़ा हुआ हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो इनकी भी फ्रेंड थी, उसके थ्रू मैं इन्हें मिली। और तो वो 7 दिन के अंदर हमें प्यार हो गया, और हम लोगों 7 ने दिन के अंदर आपका प्यार हो गया। 6 दिन का प्यार था, और 7वें दिन मैं अपना घर छोड़ के इनके साथ चली गई। बिग बॉस ये चाहते हैं, बिग बॉस आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जिस रफ्तार से ये बंदा भाग रहा है, जिस रफ्तार से 7वें 8वें दिन ये शादियां कर रहा है, 5वें 6 दिन के अंदर ये प्यार कर रहा है, और मुझे भी तो ऐसा लग रहा है कि 9 दिन के अंदर बच्चा भी निकाल रहा है। बहुत जल्दी आपकी बीवी भी लेके भागने वाला है। अब आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ, मतलब दीवार के पीछे नहीं, कहानी के पीछे लेके चलता हूँ। याद हुई कि पायल मलिक जो थी इनके प्यार में पड़ गई सिर्फ 6 दिन के अंदर। पता नहीं ऐसा कौन सा प्यार था, 6 दिन के अंदर हो भी गया। 6 दिन के अंदर तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे घर में 2 बिल्ले हैं, उनको भी आपस में इतना प्यार नहीं हुआ था, वो भी अलग अलग ही बैठ के दूध और अपना खाना लेते थे। लेकिन ये बंदा ऐसा था कि 6 दिन के अंदर किसी और की बेटी को अपने घर लेके आया और उससे शादी कर ली। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 8 साल हो गए शादी को, एक छोटा चीकू भी निकल आया। लेकिन चीकू जो था बहुत ही जल्दी पिस चुका था, चीकू का शेक बन चुका था, क्योंकि फिर एंट्री हमारी कृतिका मलिक की। तो मैं उसी दिन इसको लेके चला गया कोर्ट मैरिज करने, और वहां से एक फोटो भेजी मैंने इसको व्हाट्सएप पे कि मैंने शादी कर ली। अभी उसी तरीके से परेशान हो गए अपने रिश्तेदारों से, सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। लेकिन एक बार सोच के देखो, एज अ बीवी आपको आपका हस्बैंड फोटो या वीडियो भेजे कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ, वाह, क्या आपको भी आवाज सुनाई थी फटने की, कान फटने की? अभी हंसी आ रही है सबको सुन के, पर हाँ बिल्कुल, जैसा आपको लग रहा होगा फटने की आवाज किसी और की नहीं थी, हमारी भी थी और आपकी भी थी। लगता है मुझे सब ऑडियंस की फट चुकी है कि हम सारे कंफ्यूज हैं कि चल क्या रहा है। आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कृतिका मलिक और पायल मलिक पहले आपस में दोस्त थे, नहीं दोस्त नहीं थे। पायल मलिक जो थी वो किसी फ्रेंड के थ्रू अरमान को मिली, अरमान की शादी, फिर 8 साल का बच्चा था इनका, फिर कृतिका मलिक उसकी दोस्त थी। बहुत कंफ्यूजन है भाई, कौन किसकी बीवी है, क्योंकि इतनी बीवियां तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं इन्हीं के मुंह से इनकी कहानी सुनाता हूँ कि ऐसा क्या हुआ भांग गोखला देहरादून में कि इनकी 2 बीवियां हो गई। मेरे अलावा किसी और से शादी कर लेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये मजाक कर रहे हैं। और हम लोगों का बॉन्ड ऐसा था, हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे, हम लोग थे दोस्त, माँ बाप। हाँ यकीन, आपको क्या यकीन तो पूरी ऑडियंस को भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर हम मजाक करते हैं आपस में तो हम क्या ही मजाक करते हैं कि मम्मी मैं 2 कुत्ते ले आऊं, मम्मी मैं 2 बिल्ली ले आऊं, मम्मी मेरे को ये चीज पसंद आ गई मैं 2 ले आऊं। क्या आपको मम्मी माँ बाप अपनी बीवी अपनी गर्लफ्रेंड से मजाक कर सकते हो कि मैं दूसरी बंदी ले आया हूँ? माँ कसम, वो बॉन्ड तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी भुंड तोड़ के रख देगी। लेकिन दूसरी बात, बहन तू ये बोल रही है कि तू उसकी दोस्त थी, वो दोस्त रिलेशन को ज्यादा ही सीरियस ले गया, तुझे दोस्ती मान गया और अपनी शादी करके बीवी ले आया। अरे कुछ तो सोच, दोस्ती इतनी भी जरूरी नहीं होती। बहन तू उसकी बहन क्यों कर रहा हूँ, मेरी बहन मतलब, उसकी बहन नहीं। हाँ बहन से याद आया, तू उसकी बहन भी थी, उसके माँ बाप भी थी, उसकी बहन भी थी, तो उसने तेरी माँ बहन एक कर दी। अब शादी हो चुकी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं, और मेरे पास कोई था भी नहीं, मदर फादर नहीं थे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, इनके अलावा कोई था नहीं। पायल जी, क्या आपको ऐसा लगा कि इस समय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? हाँ बिल्कुल मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई सच में तूने एक लड़की की जिंदगी को मजाक तो बनाकर रख ही दिए। यहाँ पर वो बेचारी अपना घर बार सब छोड़कर तेरे पीछे आई। 8 साल हो चुके थे, शायद उसके माँ बाप उसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे, अब उसका बेटा भी था, और तूने अपनी बीवी को बोलो तो मजाक में बेवकूफ बना करके दूसरी लड़की को घर में ले आया शादी कर कर। अब आप बोलोगे कि उसने डिवोर्स क्यों नहीं दिया? भाई वो डिवोर्स कैसे देती, वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। अनिल कपूर खुद बोल रहा है कि हाँ भाई तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अब वो अपने माँ के घर जाती, वहां से गालियां खाती। अगर वो किसी और से शादी करती तो शायद कोई करता भी नहीं भाई, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि कोई लड़का बच्चा आपका होते हुए आप किसी और लड़की को अच्छे से ढूंढ लो। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और उसने कहा कि चलो हम साथ साथ हैं। बात बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई थी, मेरी गलती थी उस टाइम। और बाद में फिर इनके घर वाले आ गए थे कि भाई मेरी लड़की को छोड़ो, डिवोर्स दो। घर वाले इनको लेके चले गए और मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया, इसे और मुझे निकाल दिया। नॉर्मली अगर हम रोड पे
पे चल रहे हैं और अगर किसी की उंगली घुस जाती है तो वो हम गलती बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों हाथों को ऐसे करते रोड पे चले और वो किसी पिछवाड़े में घुस जाए तो वो उसको गलती नहीं बोलते, वो षड्यंत्र बोलते हैं। हाँ अरमान भाई, आपने बिल्कुल षड्यंत्र रचे और हम दोनों बीवियों को पागल बनाया। अब आप बोल रहे हो कि मुझे घर से निकाल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है वो जादू जो आया था ना बेचारा स्पेसशिप, जब उसकी स्पेसशिप उसको लेने आई थी, मुझे शुरू से डाउट था कोई ना कोई जो है ऐसा प्राणी जो धरती पे रह गया है, आज वो मुझे मिल गया। क्योंकि सब कुछ मतलब मैंने आज भी अगर जो कुछ भी कमाया है वो इन दोनों के नाम किया कि कल को मुझे कुछ हो जाता है, अगर ये सेपरेट होना चाहते हैं ना तो इनके पास इतना कुछ हो कि इनका फ्यूचर सेफ रहे। ये ले 20 तेरे, चलो दोनों खुश रहना। हाँ वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवमेंट ना, देखो कितना ये प्यारा मूवमेंट था ना ये। एक पति अपनी दोनों बीवियों को 20-20 रुपए देकर खुश कर देता है। 20-20 रुपए का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, आप जितना भी कमा रहे हो अपनी दोनों बीवियों के नाम कर रहे हो, भाई दोनों बच्चों के नाम किया जाता है। बीवियों में बंटवारा नहीं होता, बच्चों में बंटवारा होता है। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ ये सारा एक पब्लिसिटी स्टंट था। भाई एक बीवी ले आया पहले घर के अंदर, जिसका बच्चा हुआ 8 साल का, फिर वो दूसरी बीवी ले आया, उसके बाद ये दोनों साथ रहने लगे। दोनों, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं खुद कन्फ्यूज हो चुका हूँ। ये तीनों साथ रहने लगे, ये चारों साथ रहने लगे, बच्चा में तो था, ये चारों साथ रहने लगे। अरमान का ऑलरेडी एक चैनल था, इन्होंने ऐसे करते करते चैनल करते चले गए और आज इनके 11 चैनल हैं। अगर आप उनका कोलैब करो तो गाइस वो 20 मिलियन से भी ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब करे बैठे हैं एंड सिर्फ और सिर्फ एक फेक कंटेंट दिखा रहे हैं कि हम चारों पांचों, पता नहीं इनके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे तो शायद अभी रिसेंट में था, इनके 2 बच्चे भी हुए हैं। मतलब भाई लिटरली इनका क्या कंटेंट है आपको मैं लिटरली बताऊं, दोनों बीवियां एक साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, वो भी इससे। मुझे लगता है इनका ना, जैसे संडे को क्या होता है कि हम लोग, मैं अपनी मम्मी से बैठ के हिसाब करता हूँ नॉर्मली कि मम्मी वीकेंड के लिए ना मुझे आपका खीरा लाना है, टमाटर लाना है, 1 किलो प्याज लानी है। इनका ये चलता होगा मंडे मैं साथ सोऊंगी, ट्यूसडे तू साथ सोएगी और वेडनेसडे को रहेगा रेस्ट डे। जैसे मेरा जिम में रेस्ट डे होता है संडे को, भाई का वेडनेसडे और सैटरडे को रेस्ट डे रहता होगा। अरमान के लिए अगर इस दुनिया में कोई है तो वो सबसे पहले पायल है। कृतिका को भी ये चीज पता है कि अरमान अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने माँ बाप, ये सब उन सबसे ऊपर मुझे रखता है। हाँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी पायल की, तेरा ही बंदा है वो, तेरा बंदा नहीं है, वो बढ़ चुका है ऊपर से नीचे तक। नहीं, ऊपर से नीचे तक भी नहीं, बीच में से भी नहीं, पता नहीं कहां से बांटा हुआ इस बंदे को, इन दोनों ने पता नहीं कितने हिस्से करे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहन, तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो बंदा तेरे को टॉप प्रायोरिटी पे रखता, बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखता। मेरे घर में अगर एक कुत्ता होना, अगर मैं दूसरा कुत्ता ले आऊं तो भी वो आपस में तेरे को मार काट कर देंगे। और तू अगर गई भी थी घर छोड़ के तो 1 महीने छोड़ के गई थी और तू उसके बाद वापस आ गई थी। आपको मैं सच्चाई बताता हूं, पायल उस समय अप्रोक्सीमेटली एक 90 to 100 kg की लड़की थी, आंटी थी, बुढ़ी थी। और भैया पायल, जब कृतिका की एंट्री हुई तो भैया वो थी हॉट एंड सेक्सी। पायल को ये बात मालूम थी कि अगर वो घर छोड़ के चली जाएगी तो अरमान मलिक उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सिंपल एंड सॉलिड भाषा में बोलूंगा, बुरी लगे अच्छी लगे आप लोगों को, जब उस बंदे को 2 अपनी बीवियों को दिखाते हुए बुरा लग रहा तो पब्लिक करते हुए क्यों ही बुरा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये शो में भी प्रूव हो गया, आगे जाकर आपको पता लग जाएगा कि कैसे पायल मलिक को यहाँ पर भी वो ऑन स्टेज भी बेइज्जती करने वाला है। जब उससे पूछा जाएगा कि आप इस शो को किसको जिताना चाहते हो तो वो सीधा सीधा नाम लेगा अपनी दूसरी वाली मैडम का, क्योंकि ऑन स्टेज वो दोनों को ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करके दिखाना चाहता है कि मैं दोनों को बराबर प्यार करता हूँ। हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 8 साल का प्यार ठुकराकर तूने एक और लड़की से शादी कर ली। यहाँ पर बात आती है कृतिका की स्टोरी की, तो वो हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं है। 2 बीवियां हैं, 2 वीडियो बनाएंगे, हम भी व्यूज खींचेंगे, क्यों ना खींचूं भाई, तू भी तो व्यूज खींच रहा है 2 बीवियां लेकर, तो मैं भी तो 2 वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में इसके, और उसमें हम कवर करेंगे कृतिका की स्टोरी को और आगे एक छोटा सा गेम जो अनिल कपूर ने खेला इन दोनों के साथ। हालांकि गेम तो दोनों के साथ खेल ही रहा है, लेकिन ये दोनों आगे कैसे गेम खेलने वाले, अनिल कपूर ने एक छोटा सा गेम खेला। मिलता है अगले एपिसोड में, टिल देन कीप वॉचिंग चौधरी फिटनेस।